आज भी गांव के अंदर किसी को ना, जहाँ मर साइड के अंदर है मुंह जान, तो मुंह मतलब आज भी मरने को कहा जाता है। तो मुयन दड़ो, मरे हुए लोगों का टीला, ऐसा टीला जहां पर लोग मर गए थे। लोगों की स्मृतियों में रहा होगा कि कभी यहाँ सभ्यता थी, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गई, इसलिए गांव का नाम ही क्या पड़ गया उसका। उस मुयन दड़ो, मुयन दड़ो, मुयन दड़ो को हमने क्या कर दिया, दड़ो दड़ो मतलब टीला होता है। दो गांव मिले थे, दो शहर मिले थे, एक शहर का नाम है हड़प्पा, एक शहर का नाम क्या है। कल हमने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर, कितने दूर, एक पंजाब में एक सिंध, राज्य के राज्य चेंज हो गए, लेकिन उसके बावजूद दोनों के मकान एक जैसे बने हुए। दोनों में पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों की सड़कें, कुएं, रसोई, स्नान घर, 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई सड़कें, नालियां ऊपर से ढकी हुई, सब कुछ एक जैसा। इवन एक भी घर का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं है, घरों के सारे दरवाजे वो सड़क के उस साइड है। उनको लगता होगा कि नहीं प्राइवेसी मैटर्स, आता जाता कोई भी आदमी अपने घर के अंदर ताक झांक करना नहीं चाहिए, तो घर के दूसरी साइड के अंदर दरवाजे रखो। फिर एक भी घर के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर खिड़कियां नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे खिड़कियां बना ली, ग्राउंड फ्लोर पे तो उन्होंने खिड़कियां भी नहीं बनाई, दरवाजे दूसरी साइड में, खिड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ताकि घर के अंदर कोई भी ताक झांके। तो यार ये कैसे हो सकता है कि दो शहर एक जैसे बने हो जिसमें खिड़कियां दरवाजे भी सेम बने हो। इसका मतलब कोई शासन प्रशासन रहा होगा जिसने ऑर्डर जारी किया होगा कि सारे घर एक जैसे होने चाहिए, किसी भी घर में किसी प्रकार का चेंज होना नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों को इस बात में मजे आए और अंग्रेजों ने कहा भाई और खोदो। 1924 में जॉन मार्शल घोषणा करता है कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बने थे तो वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों की सड़कें बनी थी तो वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों की नालियां बनी थी तो वो देश भारत है। भारत दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। इंडिया इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। ये सबसे पहले यदि नगर कहीं पर बनने लगे तो कहां बनने लगे। अब अंग्रेजों का और खोदो और खोदने शुरू किए तो भाई साहब उनको हर साल पाकिस्तान वाले पंजाब और सिंध में कुछ ना कुछ मिल जाए। जब आज मिल गया चहुदड़ो, आज मिल गया कोटदीजी, आज मिल गया सुतकांगेडोर, आज मिल गया सोरतुगई, आज मिल गया अल्लादिनो, आज मिल गया मुंडिका। जगह जगह सेंटर पर सेंटर मिले उस पाकिस्तान वाली साइड के अंदर उनको। ये सेंटर उनको मिलते जा रहे थे, इतने में 47 आ गया, 1947। देश का विभाजन में वो सारे सेंटर जो अब तक मिले थे पाकिस्तान चले गए। अपने पास केवल दो बचे थे, कोटला, निहंग और रंगपुर, छोटे छोटे दो सेंटर। बाकी जितने महत्वपूर्ण सेंटर थे वो सारे कहां चले गए, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वालों ने अपने कहा कि तुम्हारी एनसीआरटी चेंज करो रे। दुनिया में सबसे पहले नगर पाकिस्तान में बने थे। दुनिया में पहली बार पक्की सड़कें, पक्की नालियां, पक्के मकान पाकिस्तान के अंदर बने थे। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान। हमने कहा अब तक तो अपने सेम सेम, तो थप्पड़ मारेंगे, हमारा तुम्हारा आपस में कोई लेना देना। तो अपने वालों का किसी का दिमाग काम किया कि जब पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर लोग रहते होंगे तो अपने वाले पंजाब में रहते होंगे। लाइन खींच के तो रहते नहीं कि भाई ये लाइन खींच दो, इधर तो रहेंगे इधर रहेंगे। नदियों के पास में, नदियां तो अपनी साइड में, पंचनद, सिंधु, सतलज, चिनाब इनके आसपास मिल रहे हैं, तो ये तो अपने साइड के अंदर भी है, तो यार अपने भी इनके आसपास देखे जाए। और हमने जब इधर अपने साइड में एक्सकवेशन करना शुरू किया, बहुत जल्दी हमको पंजाब में एक सेंटर मिला, रोपड़। क्या मिला, हमने कहा इसका मतलब लोग तो अपने साइड के अंदर भी रहते। हम थोड़ा और नीचे उतरे, हरियाणा में एक बहुत प्यारा सेंटर मिला हमको, बनावली। क्या मिला, और बनावली मिला तो मजा आ गया। बनावली में वॉश बेसिन था। क्या मिला हमें, और हमने पाकिस्तान वालों कहा मंगतो, नालियों में हाथ धो दोगे जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी। है ना, इधर एलिट क्लास इधर रहता है, उच्च वर्ग के लोग इधर रहते हैं, नालियों में हाथ नहीं धोएंगे भाई साहब, किसमें धोएंगे, अपने वॉश बेसिन है। हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें एक और बेहतरीन सेंटर मिलता है, कालीबंगा। क्या मिलता है, जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा ही वैसा। इसलिए अपने दशरथ शर्मा इतिहासकार है, दशरथ शर्मा कहते हैं यदि वो सिंधु घाटी सभ्यता कोई एक पूरी सभ्यता थी तो उसकी दो राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा और एक थी मोहनजोदड़ो। यदि उसकी तीसरी राजधानी कोई पूछे तो वो कौन सी है। तो दशरथ शर्मा इस सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताते हैं। हम थोड़े और नीचे उतरे, हमें गुजरात में एक बहुत बेहतरीन सेंटर मिलता, धोलावीरा। क्या मिलता है, अचंभे की बात यह थी कि अब तक के जितने सेंटर थे वो नदियों के पास मिल रहे थे, धोलावीरा के आसपास कोई नदी नहीं, कच्छ के रण के अंदर बना हुआ एक सेंटर। समझने वाली बात यह थी कि नदियों के किनारे सेंटर इसलिए डेवलप किए जाते थे ताकि वहां पे खेती अच्छी हो सके। नदियों से दूर एक जगह कोई सेंटर डेवलप किया गया तो खेती कैसे करते होंगे। जब पूरे गांव का उत्खनन हुआ तो पता चला उन्होंने तालाब बना रखा था, तालाब से वो पानी का यूज करके खेती करते थे। मतलब कितने इंटेलिजेंट लोग हो गए होंगे कि तालाब से सिंचाई की व्यवस्था भी वो जान गए होंगे। धोलावीरा जब मिला तो उसमें स्टेडियम मिला, स्टेडियम के बाहर बाकायदा नोटिस बोर्ड था। हमें पता चला कि यार हो सकता है यहाँ पे कोई गेम्स होते हो, स्कोर कार्ड लिखते हो सकता है अंदर थिएटर करते हो कोई, आज किया जाएगा तमाशा का आयोजन, बंशीधर भट्ट करेंगे तमाशा का आयोजन, दिखाया जाएगा फलाना तमाशा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिल्में दिखाते हो, थिएटर करते हो, बाहर उसका नोटिस बोर्ड लगाते हो। 1990 के आसपास हरियाणा में एक और बेहतरीन सेंटर रविंद्र सिंह बिष्ट खोजते हैं, उसका नाम है राखी गढ़ी। क्या नाम है,
अब तक उत्खनन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। राखीगढ़ी इतना बड़ा सेंटर मिला हमें। राखीगढ़ी मिला तब पता चला कि अब तक हम बड़ा सेंटर मान रहे थे मोहनजोदड़ो, क्या मान रहे थे? राखीगढ़ी को 3 गुना बड़ा है। तो हमने कहा भाई सिंधु घड़ी सभ्यता का सबसे बड़ा कोई सेंटर पड़ा है वो तो हमारे पास पड़ा है। और फिर जब ये पूरी सभ्यता खुद के सामने आई तो पता चला इस सभ्यता के अब तक अपने को लगभग 350 सेंटर मिले। कितने मिले? 200 गुजरात में। 200 कहां पर है? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू में इसलिए दिया था कि सेंटर या तो सिंधु के पास था या सहायक नदी के पास था, वो सतलज के पास था, रावी के पास था, झेलम के पास था, चिनाब के पास था, व्यास के पास था। इसलिए हमने कहा सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास, इसलिए सभ्यता का नाम क्या दे दो। और कालीबंगा तो सिंधु या उसकी पंचनद के आसपास नहीं है। धोलावीरा तो उसके आसपास नहीं था। लोथल, लोथल मिला हमें गुजरात के अंदर, बंदरगाह है। पूरा समुद्री व्यापार कर रहे थे हम लोथल से। डॉकयार्ड मिला वहां से। हमने कहा ये भी नहीं है। तो हमने कहा अब इस सभ्यता का क्या नाम दे? तो हमने कहा यार इस सभ्यता का पहला सेंटर कौन सा मिला था? कि पहला मिला था हड़प्पा। कौन सा मिला? तो पहले सेंटर के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या कर दो? प्रारंभिक के अंदर सिंधु के पास मिली इसलिए नाम क्या हो गया? सिंधु घाटी। वेरी फर्स्ट कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए नाम क्या कर दिया? लोगों का साहब ऐसे थोड़ी होता है। यदि वो सिंधु के आसपास थे तो इधर भी कोई नदी तो होती होगी जो तुम्हारे राजस्थान गुजरात में बहती होगी, जिसके आसपास सेंटर डेवलप हुए होंगे। तब हमने इन सालों में कहना शुरू किया है हाँ यहाँ वह नदी थी जो धरती पर भले ही विलुप्त हो गई हो, दिलों में जिंदा है। हम आज भी खाली गंगा जमुना नहीं बोलते, हम गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। ये उस सरस्वती नदी के किनारे कभी विकसित हुए होंगे, इसलिए आजकल इस सभ्यता के 2 नाम पड़े, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आगे